Good morning, student. This is Sai sir. Today, our economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Student, हमारा topic is concept of supply. Last time we have read elasticity of supply. Elasticity of supply मैंने आपको बताया था कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज है उसके प्राइस में कितना परसेंट चेंज होता है और उस परसेंट चेंज होने के कारण कितना परसेंट उस इफ़ेक्ट उसकी सप्लाई पर पड़ता है। इन दोनों के रेशियो को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बेटा न्यूमेरिकल्स भी बताया था और न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने फॉर्मूला बताया आपको P अपॉन में Q मल्टीपल चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P, और उसका एक एग्जांपल लेके आपको उसको सॉल्व भी किया था। तो उसी तरह से बेटा आपको करना है वो। उसके बाद मैंने आपको इसकी डिग्री बताई थी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्री थी। पहली थी यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जितना परसेंटेज उसकी कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना प्रतिशत ही उसकी सप्लाई में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जांपल, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हुई तो सप्लाई में भी 5% ही वृद्धि हुई। उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई, वस्तु की सप्लाई में भी 10% की वृद्धि हुई। या किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई, उसकी सप्लाई में भी 10% की कमी हुई। यानी सेम पोर्शन चेंज हो रहा है उनका, सेम परसेंटेज, जितना परसेंटेज चेंज उसकी प्राइस में हो रहा है उतना ही उसकी सप्लाई में हो रहा है। तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी इकाई के बराबर। दूसरा मैंने आपको बताया था उसके अंदर लेस देन 1, यानी लेस देन 1, यानी जो वस्तु की सप्लाई है वो इकाई से कम है, लेस देन 1। इसका मतलब यह है कि जितना परसेंट परिवर्तन उसकी कीमत में हो रहा है उसकी सप्लाई में परिवर्तन तो हो रहा है पर लेस देन हो रहा है, जितना वो कर रहा था उससे कम हो रहा है। यानी वस्तु की प्राइस में 10% की इंक्रीज़ हुआ लेकिन उसकी सप्लाई इंक्रीज़ तो हुई, वो 8% हुई। यानी कंपेयर देन, जितना प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में हुआ था उससे कम हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लेस देन 1, यानी इकाई से कम लोचदार। दैट्स क्लियर। दूसरा है इकाई से अधिक लोचदार। इसका मतलब होता है कि जितना परसेंट परिवर्तन उसकी कीमत में हुआ है उसकी सप्लाई में उससे अधिक परिवर्तन हुआ है। यानी कीमत जो है 10% बढ़ी है लेकिन सप्लाई 20% बढ़ गई। कीमत 10% कम हुई है, सप्लाई 15% कम हो गई, 20% कम हो गई। यानी जितना परसेंटेज परिवर्तन उसकी कीमत में हो रहा है सप्लाई में उससे अधिक हो रहा है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है लेकिन उससे अधिक है, तो उसको बोलते हैं इकाई से अधिक। उसके बाद आता है बेटा हमारा परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी पूरी तरह से बेलोचदार सप्लाई। इसका मतलब होता है कि कीमत कुछ भी परिवर्तन हो, XYZ, चाहे कीमत घटे चाहे कीमत बढ़े, बट सप्लाई इज सेम। जो पहले थी सप्लाई वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कीमत में परिवर्तन होने के कारण अगर सप्लाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है आपका तो जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगी उसको, यानी परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगा, या हम कह सकते हैं जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगा। उसके बाद हमारा आता है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब होता है कि जिस कीमत पर पहले जितनी सप्लाई हो रही थी, अगर उस कीमत पे जरा सा परिवर्तन आ जाए तो सप्लाई में अनंत परिवर्तन आ जाता है। यानी कीमत थोड़ी सी कम होने पर ही सप्लाई ज़ीरो और कीमत थोड़ी सी बढ़ने पर ही सप्लाई अनंत। तो ये था हमारा उसका सप्लाई की जो डिग्री थी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्री थी। अब बात आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे
हैं जो प्रभावित करते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। सबसे पहले जो सप्लाई जिस वस्तु की हम कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जिन इनपुट का यूज़ किया जा रहा है उनका नेचर कैसा है। अगर उनका नेचर नेचुरल है यानी प्राकृतिक से मिलने वाली वस्तु हैं तो उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। यानी जो चीज़ कहने का मतलब है जो चीज़ हमें इजीली मिल जाएगी उसकी सप्लाई तो इलास्टिक होगी यानी परिवर्तनशील होगी। इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेबल। और जिसके इनपुट हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं यानी हम किसी वस्तु की सप्लाई कर रहे हैं, अब उसकी कीमत बढ़ गई तो हम सप्लाई इंक्रीज करेंगे, बट वी कांट गेट द इनपुट फ्रॉम बिकॉज दे आर कम फ्रॉम द नेचुरल। तो नेचुरल का जो प्रकृति है उसका एक सीज़न होता है, ठीक है। तो उस सीज़न में वो चीज़ नहीं होती है तो हम कहाँ से लाएंगे। तो जो कहने का मतलब ये कि इनपुट हमें अगर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो उस कमोडिटी की सप्लाई इलास्टिक होगी, अदरवाइज जीरो इलास्टिक होगी। दूसरा है नेचुरल कंस्ट्रेंट। वगैरह द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज साइनिफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल constraint. If we wish to produce more take wood, it will take your plantation before it became a usable. यानी वो नेचुरल वस्तु है